गिद्धराज जटायु जी को अपने परम धाम पहुंचाकर श्री राम जी आगे चले तो कबंध राक्षस का वध किया और उसे भी परम गति प्रदान की। इसके बाद श्री राम जी सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। वो दोनों भाइयों के चरणों से लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न हो गईं, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। इसके बाद वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं और कहने लगी, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धर्मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम समय मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नव महुए कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नव महुए कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब सबरी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि मैं नीच जाति की और अत्यंत मंद बुद्धि हूँ,
अधम से भी अधम हूँ। तब श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन दौलत कुटुंब गुण और चतुरता, इन सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति भी अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वह मनुष्य ऐसा लगता है जैसे जलहीन बादल, अर्थात बादल का काम ही जल देना है, और अगर उसमें जल नहीं है तो वो किस काम का। उसी तरह सर्वगुण संपन्न मनुष्य भी भक्ति से रहित है तो वो किसी काम का नहीं है। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, 9 प्रकार की भक्ति तुझे बताता हूँ। तू सावधान होकर सुन, मन में धारण कर ले। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, अर्थात सज्जन संत पुरुषों का संग करना। दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम होना, अर्थात भगवान की कथा प्रसंग में मन लगना, प्रेम होना। तीसरे प्रकार की भक्ति है अभिमान रहित, अर्थात अभिमान को पूरी तरह त्याग कर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर भगवान के गुण समूहों का गान करें, अर्थात बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ मांगे, बिना किसी कपट के भगवान का भजन करें, उनका गुणगान करें। बदले में किसी चीज़ की इच्छा ना रखें, व्यापार ना करें कि भगवान हम ऐसा करेंगे तो आप हमारे लिए ऐसा करिए, ऐसा मत सोचें। 5वीं भक्ति में भगवान ने बताया है कि मेरे मंत्र का जाप, अर्थात राम नाम मंत्र का जाप, और मुझ में दृढ़ विश्वास, और किसी चीज़ में भी विश्वास ना रखें, सारा दृढ़ विश्वास भगवान पे रखें। यह 5वीं भक्ति है। 6वीं भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, अर्थात इंद्रियों को वश में करना, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य, और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। पहली भक्ति में भगवान ने बताया है प्रथम भगति संतन कर संगा, मतलब संतों का संग करें। संतों का संग करते करते स्वयं भी संत हो जाएं, संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहें और आप भी संत हो जाएंगे। 7वीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राममय देखना, मतलब सारे संसार को एक ईश्वरमय समझकर प्रत्येक जीव में राम को देखें, अर्थात जब प्रत्येक जीव में राम को देखेंगे, भगवान को देखेंगे, तब राग द्वेष द्वंद्व सब कुछ समाप्त ही हो जाएगा। और फिर भगवान कहते हैं संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। यह है 7वीं भक्ति। 8वीं भक्ति है कि जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना, अर्थात जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना, क्योंकि पराये दोष देखना और परनिंदा करना सबसे बड़ा पाप है। और 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। कपट का मतलब है अंदर कुछ है और बाहर कुछ, सोच तो कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, ऐसा व्यवहार ना करें। सरल सहज रहें, सबके साथ संतमय व्यवहार करें। और प्रभु श्री राम जी कहते हैं हृदय में मेरा भरोसा रखना, दृढ़ विश्वास रखना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ना ही बहुत ज़्यादा हर्ष हो, अत्यंत खुश हो, और ना ही बहुत ज़्यादा विषाद दुखी हो, बस एक परमात्मा पर विश्वास रखें और दृढ़ रहें, हर परिस्थिति में सम रहना। इसके बाद भगवान कहते हैं
कि इन नवों में से जिनके पास एक भी भक्ति होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अरे सबरी, तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतः जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय।